यहाँ पे आने के बाद मैं बचपन से लेकर 9 साल या 10 साल की उम्र में यहाँ पे मैं कंट्रोमेंट में हज़रत मोहम्मद अब्दुल बाकी जो मेरे उस्ताद हैं उनको मैं वली सिफत क्या वली ही कहता हूँ। वाह। अब्दुल बाकी मोहम्मद अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनको बच्चे नहीं थे, 14-15 साल जो है मुझे उन्होंने अपने आगोश पे रखा, उनके ज़ेर साया पला में, और एक माँ बाप से बढ़कर उन्हें मुझे प्यार दिया। क्या बात है। बस जब भी कोई ईद आती, कोई भी फंक्शन होता तो वो नए कपड़े मुझे पहनाती, सिला पैरों में जूती जो है उसकी जरी का काम करा के मुझे पहचान मुझे पहना कर मेरा हाथ पकड़कर सीधा मस्जिद आज़म में लेके आते कंट्रोमेंट में। मैं उनके साथ में आता और वहाँ के मौज़न से वो रिक्वेस्ट करते थे मेरा बच्चा आज अजान देगा, तो मुझे वहाँ पर मेंबर पे चढ़ा देकर वो सामने खड़े रहते थे। मैं उनको देखकर जो है और खुश अच्छी तरह से अजान देने की मैं कोशिश करता। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से उनकी मुझे इतनी अच्छी परवरिश हुई कि मैं आज भी, मुझे वो कहते थे वो तो सब कुछ तूने खिदमत की, मेरी आखिरी खिदमत को तू महरूम रह जाएगा, तू जब नहीं रहेगा तू किसी और मुल्क में रहेगा, यहाँ से मैं सफ़र कर जाऊँगा। तो मैं नागपुर में था प्रोग्राम के लिए, ऐसा ही हुआ। आज ही उनकी यादें मेरे साथ में हैं और मैं बदकिस्मत इसलिए समझता हूँ इतने साल उनके पास रहकर भी उनके ख़जाने से मैं कुछ हासिल नहीं कर सका, क्योंकि बचपना था। वो मेरे मोहम्मद हनीफ जो अब हाल में उनका इंतकाल हुआ, वो भी उनके शागिर्द में थे, मैं था। वो जब भी वो सिखाने आते थे, हमें वो पिक्चरों का शौक़ था, वो कई धारा सिंह की फिल्म लगती तो हम चले आते उनको छोड़कर, तो वो बैठे बैठे बेचारे बारिश में इसमें बफर लपेट के अपने घर चले जाते। बहर कैफ का सफ़र जो है बेंगलुरु से चेन्नई या रहमान के पास आप फिर लोग काम कर रहे हैं, जी हाँ, तो ये सफ़र कितना कठिन था और कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? ये तो हम बेंगलोर में रहकर जो है कव्वाली के रूम में हम रहमान साहब का नाम सुनते थे। बहुत दिल में हमारी तमन्ना थी कि हम भी काश उनके पास जाके गाएं, उनको सुनाएं। बहुत लोग कहते थे कि भाई क्या गाएंगे उनके सामने, उनको तो उर्दू नहीं आती, वो तो तमिल है, अंग्रेज़ी बात करते हैं, तमिल करते हैं। तो इस तरह से उनकी एक फ़िल्म लगी थी यहाँ पर, वो मिनर्वा थिएटर में, कादलन। उसमें जो है हमारे कव्वाली के हयात स्ट्रीट के बहुत सारे कव्वाली के रूम वाले बोले मुन्ना भाई चलो चलते हैं, जाके उनकी फ़िल्म देखते हैं। तो जाके हमने देखा तो उसमें वाकई रहमान साहब का ऐसा म्यूज़िक था जो हमारे सर पर जो है बिल्कुल एक बेखुदी की तरह छाया हुआ था, और बहुत अरमान था, हमें इश्तियाक था कि उनसे मिले। वो हमारे मद्रास में एक अंसर भाई हैं, वो कव्वालों को बुक करना वगैरह उनका काम था। तो उन्होंने मुझे एक बार ख़त में, चिट्ठी में उन्होंने मालूम कराया मुझे ऐसा या रहमान साहब की एक लड़की हुई है, उनके बच्चे के सालगिरह में हम आपको सुनाना चाहते हैं, आप पेश करना चाहते हैं। मैं बोला भाई इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी, हम खुद उनके इश्तियाक में हैं। तो फिर अल्लाह ने वो दिन भी लाया, हम पूरी पार्टी के साथ में जब वहाँ पे उनके घर पे पहुँचे तो उसके बाद में बहुत ख़ासी रहमान साहब थे, शंकर म्यूजिक डायरेक्टर थे, शाहुल हमीद थे, उसके बाद में बहुत सारे फिल्म एक्टर भी थे। तो हमारा 2.5 घंटे का प्रोग्राम सुना उन्होंने। तो सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रह जाओ। तो मैं बोला सर मेरे सारे बहुत सारे कैसेट वगैरह जो है करने के औलिया पर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, मुझे अधूरे, मेरे स्टूडियो में करो, इसको यहाँ पूरा करो। तो मैं ऐसा करके निकल गया। फिर 1 साल के बाद में फिर उन्होंने तलाश करके यहाँ पे आईसोस में आके पूछा कि कव्वालों को बुक करते हैं ना, तो यहाँ आके बोले कौन कौन कव्वाल है। तो फिर मसूद वगैरह साहिब बहुत सारी तस्वीरें उनके सामने डाले दी, ये कव्वाल वो कव्वाल ये कव्वाल है। तो बोले मुन्ना शौकत है क्या? तो नहीं वो बॉम्बे में रह गए कुछ। रहमान साहब ने किसी को भेजा, रहमान साहब ने इस तरह से, तो उनको इन्होंने जवाब दिया कि वो बॉम्बे रह गए। तो फिर उन्होंने रहमान साहब को कहा कि वो बॉम्बे में है। अरे बॉम्बे में तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, पता पूछोगे बॉम्बे में कहाँ है? तो फिर उनको पूछा गया तो वो ला इल्मी जाहिर किए कि वैसे ही बोल दिया था। तो बहर का वो किस्मत में जो था मिलना उनसे। फिर दूसरे साल आइंदा साल आप भी थे जी, मैं जाना, यही पार्टी थी, उनके साथ में गए हम लोग जो है पूरी तरह से गए। उसके बाद मुझे वो स्टूडियो पे ऊपर लेकर गए, हाथ पकड़ के बोले तुम अब जा नहीं सकते, यही रहो। उसके बाद में फिर वह रहे। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद बोला सर मैं अगर इजाज़त है तो मैं अपनी फैमिली को बुला लूँ। बिल्कुल खुशी की बात है करके उन्होंने फैमिली का इंतज़ाम किया, बुलाने का, घर का इंतज़ाम किया। ये मेरे बच्चे छोटे थे
ये लड़का तीसरा लड़का है, उससे एक बड़ा लड़का, एक और 3 लड़के मेरे यहीं थे। उनको स्कूल में दाखिला उन्होंने दिलाया। मद्रास के अंदर वो एक आइसोस में अम्बेडकर एक स्टैच्यू है, वहाँ पर एक दुर्गा स्कूल था, वहाँ पर उन्होंने मेरे बच्चों का दाखिला दिलाया। बच्चे मेरे स्कूल में वहीं पढ़ने लगे। जब मेरे पास बैंक में कोई खाता नहीं था, उन्होंने अपने मैनेजर को भेजकर मेरा खाता खुलवाया। अब उसके बाद में इतने सारे उनके तरफ से मुझे सहारे मिले, नसीब हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग जो है उनके पास रह जाने से जो है मुझे एक बहुत बड़ा आदमी उनकी तरफ से समझते हैं, एक बड़ा फनकार समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जैसे हजारों उनके पास पड़े हुए हैं। बस उनको एक हमारी पता नहीं कौन सी अदा पसंद आई बुजुर्गों की दुआ से, आज भी वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके घर का, उनके बहनों का और उनकी माँ का, आज अल्लाह एक बात है उनकी, देखिएगा ये कितने खुश नसीब है। उनकी आज माँ का संदल होता है, उर्स होता है। जामी साहब जी जी। अजमेर शरीफ से उनको चादर आती है, बगदाद से चादर आती है। ये क्या है को इब्राहिम आगरा में एक मज़ार है, सूफी बुज़ुर्ग है। सही से नहीं, सलीम चिश्ती तो फतेहपुर में, फतेहपुर में, आगरा में है। यहाँ पर वेनाडो में वहाँ के एक मज़ार। जी हाँ, जी हाँ, वो जो कई गज का समुद्र वहाँ, है। जी हाँ, वहाँ से भी चादर आती है। बेंगलुरु के जितने भी दरगाह, मोती बाबा से, मूसा बाबा से, दस्तीर साहब बाबा से, औलिया है। अजमेर से उनके मज़ार जो है उसके होते, वो चादर उड़ाते एकदम 5-6-7 फीट की होती है। इतने सारे जो है उनको आते, इतनी खुश नसीब है वो। हम भी उनकी खिदमत करने का हमें मौका मिला। उनकी दुआ आज भी हमारे साथ में है। रहमान साहब का भी बहुत बड़ा हमारे पास हाथ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को तंदुरुस्ती सलामत रखे और उनको ईमान की दौलत में, उनकी दौलत में इजाफा करे। ये हम यही दुआ। अब जो है आपके साथ जो है वहाँ पर आपको बहुत जनों का जो है ताउन है, वहाँ पर जी हाँ, बहुत सपोर्ट है। जी हाँ, खास करके वो खवातीन का नाम मुझे नहीं आ रहा जो आपके साथ प्रोग्राम। हाँ, ज्योति। ज्योति। वो दरअसल में रहमान साहब के कॉलेज में ही एडमिशन का काम वही करते हैं, आज भी वही करते हैं। उनके वो भी एक म्यूजिक खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो साहब ओपी नैयर जो है उनके चचा हैं, दुनिया के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर। उनका शागिर्द भी हैं, ये शागिर्दा भी है। अब उन्हीं के दामाद का वो ऑडिटोरियम आप जो आए थे, अब वो ऑडिटोरियम हम प्रोग्राम करने के लिए कभी कभी ढूंढना पड़ता, हमारी जड्डी को मिलती नहीं। अब वो उन्होंने हमारे को वफ़ कर दिया कि भाई आप जब भी आइए मुशारा कर लो। चलो, यानी जब भी हम, जैसे कि फिल्म शेर का आ जाता है, इस तरह से हम सोचे आज करना है आज करो। तो इस तरह से जो है प्रोग्राम कम से कम 50 या 60 नशिस्तें वहाँ पे अमीर खुसरी की हो चुकी है। अब एक लास्ट है प्रोग्राम उनका, हमारा एक है अमीर खुसरो संगीत अकादमी जो है 25 बरस का सिल्वर जुबली मनाने का प्रोग्राम है। इसमें बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, मद्रास के सीएम को ये बुलाना चाहते हैं। यह है इरादा, अल्लाह जो है उसे कामयाब करे।